योगारूढ़ के लिए कहते हैं कि वही कल्याण का हेतु है, सर्व संकल्पों का अभावी। हमारे भीतर कभी कोई संकल्प उठ रहा है, कभी कोई संकल्प उठ रहा है, निरंतर संकल्प विकल्प चलते हैं और प्रत्येक संकल्प विकल्प कहीं न कहीं खींच के ले जाता है। स्वयं को जानने की इच्छा रखने वाले बहुत थोड़े से लोग हैं। अन्य लोग किसी न किसी तरह की धार्मिक गतिविधि में भी लगे हैं, तो उसके पीछे ज्ञान की प्रेरणा नहीं है। यदि ज्ञान की प्रेरणा से अन्य कर्म किए जाएं, तो वो भी कर्म योग में आरूढ़ होने के हेतु बनते हैं। अब जैसे कोई मंदिर जा रहा है, किंतु मंदिर जाने के पीछे उसका उद्देश्य होता है कि भगवान की कृपा से मेरा सब अच्छा हो जाए। कोई यज्ञ कर रहा है, यज्ञ करने से वो सोचता है मेरा अमुक अमुक कार्य पूरा हो जाए, मेरी अमुक इच्छा पूरी हो जाए। कोई दान कर रहा है, तो दान के पीछे उसका अपना उद्देश्य है। अनेकों अनेक लोग अनेकों अनेक कर्म लौकिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, उसमें ज्ञान की प्रेरणा नहीं है। किंतु यही कर्म यदि ज्ञान की प्रेरणा से किए जाए, तो ये विद्याजनित होकर योग में आरूढ़ करने के साधन बनते हैं। इसलिए निष्काम कर्म करते हुए ध्यान भी करें तो निष्काम भाव से, कुछ भी नहीं चाहिए। नहीं तो हम ध्यान में टिक नहीं पाएंगे। ध्यान में यदि ये सोचा कि ध्यान क्यों नहीं लग रहा है, लंबे समय तक बार बार हम फल की आकांक्षा करेंगे, परिणाम को खोजेंगे, तो ध्यान नहीं आएगा। ये मार्ग धैर्य का है। श्रद्धा और धैर्य से योग में लगे रहना। ऐसा नहीं कि सफल नहीं होते, निश्चित ही होते हैं, किंतु निष्काम भाव से दीर्घ काल तक अभ्यास करते 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 धीरे 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 योग की स्थिति बनने लगती है। दृष्टाभाव खड़ा होने लगता है। देखने की दक्षता आती है, वर्तमान में ठहरने की दक्षता आती है, सजगता हर समय पकड़े रहती है। तो इसलिए ये आज एक सूत्र लिया हमने, यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुसज्जते स्वनुसज्जते, यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़ स्ततदोच्यते। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोग में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। और आगे योगारूढ़ पुरुष के लक्षण भगवान कहते हैं कि जिस काल में जब योग में आरूढ़ हो जाता है, तो उस समय इंद्रियों का उसके विषयों में जो भोगों के में जो आसक्ति है, वो अपने आप शांत हो जाती है और इंद्रियां भीतर मुड़ जाती है, जिसे योग सूत्र में कहे प्रत्याहार। इंद्रियां बाहर अपने विषयों से हटकर अपने गोलकों में स्थिर हो जाती है, भोगों की इच्छा अपने आप स्वतः ही शांत हो जाती है। अभी हमारी इंद्रियां हर समय कुछ न कुछ भोगने के लिए तत्पर होती है और किसी न किसी भोग को ढूंढती है, किंतु जब योग आरूढ़ता की स्थिति आती है, तब इंद्रियों के भोग की इच्छा शांत होती है,
इंद्रियां अपने गोलकों में अपने भीतर ही ठहर जाती है। ऐसा नहीं कि इंद्रियों से उनके विषयों का संयोग नहीं होता, इंद्रियों से उनके विषय टकराते हैं, किंतु उनके टकराने पर भी भीतर कोई तरंग और कोई इच्छा नहीं उठती। तो जिस काल में न तो इंद्रियों के भोग में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, किसी कर्म के प्रति आसक्ति भी नहीं होती, क्योंकि फल की आकांक्षा नहीं है, इसलिए कर्म में आसक्ति भी नहीं है। फल की आकांक्षा होगी तो कर्म में आसक्ति भी होगी, तो फल आकांक्षा चली गई तो कर्म की आसक्ति भी चली गई। इसके उपरोक्त श्लोक में जो कहा है कि निष्काम कर्म योगारूढ़ता का हेतु है, और यहां कहते हैं कि कर्मों में आसक्ति भी नहीं, तो फल की आकांक्षा नहीं होगी तो कर्मों में आसक्ति भी नहीं होगी। और जब कर्मों में आसक्त नहीं होता, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। योगारूढ़ के लक्षण कहे जा रहे हैं कि योग में आरूढ़ है। कौन योग में आरूढ़ है? तो कहते हैं जो इस तरह से स्थित हुआ है। और कैसे योग में आरूढ़ हुआ जाता है? जो निष्काम कर्म का संपादन करता है।